हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज है 18 जनवरी और आज एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर था। तो जिसमें पूछे गए सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले ओवरऑल पेपर कैसा था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हम उस टॉपिक को रिवाइज करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का जो ओवरऑल लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें एक्सेल से क्वेश्चन देखने को मिला, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ शॉर्टकट की भी थे जो मॉडरेट लेवल के थे, और दो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। तो आप ये सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप रिवाइज करके एग्जाम से पहले जाएं। अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स का जो लेवल था वो मॉडरेट था और कैलकुलेटिव था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, मेंसुरेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए जो कि कोण बेस्ड था। फिर ट्राइएंगल और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन थे। 26 से 27 क्वेश्चन जो थे वो पीवाई क्यू पर आधारित थे, जो कि इसीलिए पीवाई क्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी से थे, कॉम्बिनेशन पर आधारित क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन स्टैटिक से थे जो कि इजी थे, मीन और मीडियन से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का था और एक क्वेश्चन सीआई का था। जो सीआई है वो कैलकुलेटिव था और एक क्वेश्चन एसआई से था। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे जो कि लेंदी थे। फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं तो इंग्लिश का लेवल जो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें एक्टिव पैसिव का 3 से 4 क्वेश्चन थे, और वो कैब जो था वो सब पीवाई क्यू पे आधारित थे। और 3 पैराजम्बल्स क्वेश्चन है जिसमें 2 इजी थे और एक डिफिकल्ट लेवल के थे। पैसेज भी थे, एक स्मॉल साइज पैसेज था, 2 मीडियम साइज पैसेज थे। क्लोज टेस्ट भी थे, 3 क्वेश्चन थे जिसमें इजी थे और एक था जो फ्रेजल वर्ब पे आधारित था। और फिर एरर बेस्ड भी टेंस और वर्ब थे। और फिर जीएस की बात करें तो जीएस का लेवल जो था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, जिसमें 3 क्वेश्चन थे पॉलिटी से जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जियोग्राफी से। 4 क्वेश्चन मिले हैं हिस्ट्री से। 2 क्वेश्चन थे जो ईच फिजिक्स एंड बायोलॉजी से थे। 3 क्वेश्चन मिले करेंट अफेयर्स के, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था जो 2023 के करेंट अफेयर्स पूछा था। एक क्वेश्चन इकोनॉमी से देखने को मिला, सेंसस बेस्ड भी क्वेश्चन थे, और डेट एंड ईयर्स पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश में पहली बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 2011 में सेलिब्रेट किया गया था। 2025 में जो है वो 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस होने वाला है। 2024 की थीम की बात करें तो इसका 2024 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और की बात करें तो वोट का जो एज था वो पहले 21 वर्ष था, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में हुआ था, इसके तहत 18 वर्ष कर दिया गया घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी। तो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। कुषाण वंश की 2 राजधानियां थी उत्तरी भारत में, पुरुषपुरा और मथुरा। और कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक है वो कनिष्क को माना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। और भी बुक्स देख लेते हैं, जैसे मेकिंग इंडिया अवेयसम जो कि चेतन भगत की बुक है, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की बुक है, आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो बुक्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.7%। 2011 की जनगणना जो कि आपको पूरा रिवाइज ही करके जाना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो देखिए, इस अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछा जाए तो 17.7% तो है ही, लेकिन अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछा जाए तो 1.64% है। फिर भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और देश में बात करें तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। फिर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। फिर सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है।
न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश का है और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है। ऐसे ही सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो कि केरल है और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है कि बंदी जीवन पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। और भी बुक देख लेते जैसे गोल्डन थ्रेशोल्ड जिसे सरोजिनी नायडू ने लिखा, हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राज तरंगिनी जिसे कल्हन ने लिखा है, और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो हम आपको इतना बता दें कि आप बुक्स और ऑथर के नाम याद करके जरूर जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों और क्षारों के आयनिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरेनियस। उनके सिद्धांतों को अरेनियस सिद्धांत या अम्ल या क्षार का आयनिक सिद्धांत कहा जाता है। 1903 में इसे केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अर्हेनियस सिद्धांत के मुताबिक अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन बनाता है, और क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड OH- आयन बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी राष्ट्र का पिता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन ने 1789 से 1797 तक प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जिसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने एडम्स। तो इस वीडियो में इतना ही। इस क्लास का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस टॉपिक को आप रिवाइज करके जाएं। तो जिनका कल पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक।